नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। और हम इसको @एग्री सार के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेस की, एग्रीकल्चर के नॉलेज के बारे में। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिनेशन। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन के बाद हम फ्लावर के बारे में भी जानेंगे, और फिर फ्लावर के बारे में जब हम जान लेंगे उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, और अल्टीमेटली पॉलिनेशन के मोड्स के बारे में जानेंगे, ताकि हम पूरा प्रोसेस A to Z बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डेफिनेशन दी है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है। पॉलिनेशन में होता ये है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर, जो कि एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वहाँ से वो स्टिग्मा तक जाता है जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। मैंने इसी के लिए समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो का भी यूज़ किया है। आप देखेंगे फ्लावर का कट सेक्शन है। फ्लावर के कट सेक्शन में ये वाले जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर। एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज ले लो, तितलियाँ ले लो, चिड़िया ले लो, ये जो पॉलिनेटर्स हमारे हैं ये इनको पिक करते हैं, मे बी उनके शरीर में चिपक जाते हैं, और वो या तो दूसरे फ्लावर में जाते हैं या सेम फ्लावर में ये जो फीमेल पार्ट रहता है स्टिग्मा उसमें अटैच हो जाता है या उसको टच करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन रहता है वो इसके साथ रिप्रोड्यूस करता है और आगे सीडिंग और फ्लावरिंग होती है। तो जैसा कि ये फोटो डिस्क्राइब करती है उसको अगर हम थ्योरी के थ्रू देखें तो पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन स्टिक टू द पॉलिनेटर्स बॉडी। पॉलिनेटर हमारे यहाँ पर हनी बी दिख रही है, बी दिख रही है, ये नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आती है फूल पर, और उसी वक्त उसमें से जो एंथर में जो लगा हुआ पॉलन ग्रेन्स रहता है वो हमारे पॉलिनेटर्स को चिपक जाता है, जो आगे उड़कर या तो दूसरे प्लांट में जाते हैं या सेम प्लांट में भी आप देखेंगे वो पॉलिनेटर्स का जो पार्ट रहता है बॉडी वो स्टिग्मा को टच करता है और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, उसके आगे प्रोसेस होता है। देखो जूम फोटो आप देखेंगे तो पॉलिनेशन के साथ स्टिग्मा के ऊपर वाले पार्ट में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के लिए हमें फ्लावर का सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी था, बट फिर भी एक बार अगर मैं क्विकली समझाऊं तो ये फ्लावर का कट सेक्शन रहता है जिसमें ये जो साइड से फिलामेंट के ऊपर वाला पार्ट रहता है ये एंथर होता है, इसको मेल पार्ट भी बोलते हैं। और ये जो सेटअप है जिसके अराउंड आप देखेंगे स्टेमन और ये सब बना है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। एंड ये जो अंदर का पार्ट रहता है उसमें ओवेरी होती है, और ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स जो कि पॉलिनेशन के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर आगे ये सीड्स या फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो हमें ये पता चलता है कि पॉलिनेशन से आगे जो आउटकम रहेगा वो हमारा रहेगा या तो फ्लावर या तो सीड्स या तो फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। अब पॉलिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो हम समझ लेते हैं। पॉलिनेशन प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लांट्स भी मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो उसके लिए पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब अभी प्लांट्स ब्रीड जब करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू तो जेनेटिकली वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें प्योर ब्रीड होती है, आप देखेंगे। इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोस में, पर अभी के लिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्योर ब्रीड होती है, एक होता है मिक्स्ड ब्रीड होती है। तो आप देखोगे कि एक प्लांट के फीचर अगर दूसरे प्लांट के फीचर्स के साथ मिक्स हो जाए तो वो मिक्स्ड ब्रीड ऑफ पॉलिनेशन कहलाता है। उसमें डाइवर्सिटी जो रहती है वो वेरी करती है। और फिर अगर आपको प्योर ब्रीड चाहिए तो सेम प्लांट के साथ ही आपको उसको ब्रीड करना रहता है, जिसके कारण आपका जो पॉलिनेशन से जो आउटकम मिलता है वो प्योर जेनेटिकली प्योर होता है, राइट। हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अल्टीमेटली हमारे यील्ड और आउटपुट जो रहता है वो भी पॉलिनेशन के कारण इम्प्रूव होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 75% ऑफ द क्रॉप्स जो रहते हैं वो पॉलिनेटर्स पे ही डिपेंड रहते हैं पॉलिनेशन के लिए या आगे की प्रोडक्शन के लिए।
कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जब हमें पॉलिनेशन के बारे में समझना है तो आपको पहला डेफिनेशन जैसे पॉलिनेशन के बारे में जानना होगा, उसके बाद आपको फ्लावर के कट सेक्शन के बारे में जानना होगा, बट सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं, आपको ये भी जानना ज़रूरी पड़ेगा कि फ्लावर होते कितने तरीके के, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कितने तरीके का होता है। तो आप देखेंगे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात किया है। ये दो फ्लावर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लावर्स को आगे मल्टीप्लाई करने में या उनसे जो फल और सीड्स बनते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन को आगे समझने में मदद करता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट होता है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो स्टिग्मा होगा या तो स्टेमेन होगा। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे इधर में स्टिग्मा दिया गया है, बट ये जो पार्ट रहता है मेल ऑर्गन, ये बहुत फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन भी होगा, राइट। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक डिफरेंस है जो हम लोग समझ पाते हैं। इसको इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोला जाता है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही एक सोर्स है पॉलिनेशन का, क्योंकि एक ही पेड़ में दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, जिसके कारण वो दूसरे प्लांट ऑफ अनदर वैरायटी पे डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर में अगर स्टिग्मा पार्ट है तो एक दूसरे फ्लावर में अगर स्टेमन पार्ट होगा तो उससे डिपेंडेंट रहेगा आगे पॉलिनेशन के लिए। एग्जांपल्स देखेंगे तो पपाया है, वाइट मलबेरी है, वाटरमेलन, ये कुछ एग्जांपल्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के। अभी हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, बाई मतलब दो, तो इस फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और इसलिए इसको कंप्लीट फ्लावर या फुल फ्लावर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अभी आप देखेंगे ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये एक दूसरे के साथ पॉलिनेट करें। दूसरे प्लांट में जैसे स्टिग्मा है तो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में भी यहाँ के दूसरे फ्लावर्स में जा सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए। एग्जाम्पल है ट्यूलिप, सनफ्लावर, लिली। पर ज़्यादातर चांसेस जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के होते हैं उसमें ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होता है इनमें, क्योंकि ये पास में है और ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि यहाँ से जो पॉलन ग्रेन से वो स्टिग्मा तक आ जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पर फोटोज़ से भी दर्शाया है। हम लोग बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस प्लांट के लिए भी बातें कर रहे हैं जो हमें नेक्स्ट स्टेज में पढ़ना भी है, मोनोशियस प्लांट एंड डाइशियस प्लांट। इसको भी हम क्विकली समझ लेते हैं ताकि हम अल्टीमेटली पॉलिनेशन के बारे में समझ पाए। मोनोशियस एंड डाइशियस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। मोनोशियस प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होता है वो दोनों एक ही प्लांट में मिल जाता है, इसलिए इसको मोनो मतलब सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट में आपको दोनों फ्लावर, दोनों कैटेगरी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के फ्लावर्स मिल जाएंगे। बल्कि डाइशियस प्लांट्स के साथ होता क्या है, या तो मेल या तो फीमेल, ये दोनों डिफरेंट प्लांट में मिलेंगे, सेम प्लांट में नहीं मिल पाएगा। तभी प्लांट इज बाइसेक्सुअल, जैसा कि हमने बात किया, एंड ये वाले प्लांट जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। अभी पॉलिनेशन के मोड्स पे बात करें तो जैसा कि पहले भी मैंने फ्लावर में बताया था, ये सेल्फ पॉलिनेशन इनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम एक्सटर्नली करें तो हो सकता है, बट नेचुरली अगर हम बात करें नेचर वाइज तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस ज़्यादा है। वेरेस आप डाइशियस के बारे में बात करेंगे, डाइशियस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अगर प्लांट्स में फीमेल फ्लावर्स हैं तो वो एक दूसरे मेल फ्लावर वाले प्लांट पे डिपेंडेंट रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मेज़, मक्के, कुकुम्बर, पम्पकिन, कैस्टर। पपायाज डाइशियस का एग्जाम्पल है, डेट है, स्पिनच है, मलबेरी एग्जाम्पल है डाइशियस प्लांट के। अभी रिप्रोडक्टिव एश्योरेंस के बारे में बात करें तो जो चांसेस रहती है रिप्रोडक्शन की, वो ये हाइयर चांसेस रहती है इन प्लांट्स में, मोनोशियस प्लांट्स में, क्योंकि बोनो फ्लावर जो रहता है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहता है जैसा समझाया था। और वैसे ही अगर डाइशियस पे देखा जाए तो लो एश्योरेंस रहता है, बट यस वहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होता है। और जेनेटिक वेरिएशन, जैसा कि मैं अभी लास्ट स्लाइड में बात भी कर रहा था, प्योर, इम्प्योर, मिक्स्ड ब्रीड, ये सब जो वेराइटीज़ रहती है पॉलिनेशंस पे, इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ये आउटकम का। तो जैसे कि आप देखेंगे कि सेम फ्लावर का
अगर मेल और फीमेल प्रोडक्शन है वो अगर सेम प्लांट में होता है, सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन से सेम ही प्लांट के फीमेल फ्लावर्स पे अगर इम्पैक्ट आता है तो उसमें जो वेरिएशन रहेगा वो लेस होगा और वो ज़्यादातर मतलब एक ही प्लांट की जेनेटिक वेरिएशंस को वो रखेगा, होल्ड करेगा, उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। पर अगर आप डाइशियस प्लांट्स में देखेंगे वहाँ ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा वेरिएशंस के, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है और दूसरे प्लांट से आए हुए पॉलन ग्रेन्स के जेनेटिक्स एग्जिस्टिंग प्लांट के जेनेटिक्स के साथ मैच होते हैं और आउटकम में वेरिएशन आता है। एक दोनों स्लाइड्स को मैं अगर बात करूं, लास्ट दो जो कि बहुत कन्फ्यूजन होती है मोनोशियस और डाइशियस प्लांट्स की, उसमें मोनोशियस डाइशियस यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल का डिफरेंस आपको फ्लावर और प्लांट की अंडरस्टैंडिंग से क्लियर कट आएगा। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के ओरिएंटेशन की बात करता है, वेरेस हम लोग मोनोशियस और डाइशियस में प्लांट्स के ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप फोटोज से भी देखकर समझ सकते हैं। मोनोशियस में जहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये देखो एक ही प्लांट में दोनों मेल फीमेल। डाइशियस में एक मेल और फीमेल प्लांट दोनों सेपरेट होंगे, ये सेम प्लांट में नहीं रहेंगे। तो अभी आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में, जिसको हम मोड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम तो मोड ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो 3 तरीके की पॉलिनेशंस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड बोथ। ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन हम नेचुरली ऑकरिंग के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिकली लैब में ह्यूमन इंटरवेंशन से तो पॉलिनेशन हो सकता है, बट हम नेचुरल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो विद इन सेम फ्लावर एंड प्लांट्स में ही रोटेट होते हैं और उसी प्लांट्स में होने के कारण उनका जो पॉलिनेशन रहता है वो सेल्फ मेथड से होता है, उसमें किसी और प्लांट के वेरिएशन नहीं आते। तो इसमें जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे, जेनेटिक वेरिएशन लेस होता है, जेनेटिक वेरिएशन कम होता है। एग्जाम्पल है वीट, राइस, टोमेटो, सोयाबीन। और की ट्रेट्स के बारे में बात करें तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। की ट्रेट्स मतलब उनके फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड के बारे में बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे उसमें और स्टेबल जेनेटिक्स रहेगा, जैसा कि मैंने बोला था लेस जेनेटिक वेरिएशन रहेगा, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्रॉस पॉलिनेटेड जो मेथड रहती है इसमें नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड में हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन्स 2 प्लांट्स या उससे अधिक प्लांट्स के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके कारण जो हमारा आउटकम रहेगा उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगी। उनके फ्लावर्स जो रहेंगे उस प्लांट में वो यूनिसेक्सुअल रहेंगे, मेज, सनफ्लावर, एप्पल, स्क्वाश, ये कुछ एग्जाम्पल है। बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि खुद से पॉलिनेट हो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है जिसमें जो मैच्योरिटी रहती है मेल और फीमेल ऑर्गन की वो दोनों इस समय पे होती है कि मे बी दूसरे प्लांट से आए हुए पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा में लगते हैं और जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है वहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो इसलिए हमने एक बोथ कैटेगरी भी रखी है जिसमें सेल्फ पॉलिनेटेड ही होता है मोस्टली, बट सम चांसेस रहते हैं कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए पेड़ों में। उसका एग्जांपल होता है कॉटन, शोरगम। ये वेरिएशन परसेंटेज बहुत कम होता है क्योंकि चांसेस भी कम होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। आप यहाँ फोटोज़ रेफ़र कर सकते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और बोथ जिसमें होता। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जिसको मैं शुरुआत से ही बताना चाह रहा था कि 75% जो क्रॉप्स का ग्रोथ रहता है वो डिपेंडेंट रहता है पॉलिनेटर्स पे। पॉलिनेटर्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग रहता है उनको अबायोटिक बोलते हैं और जो लिविंग रहता है उसको बायोटिक बोलते हैं। नॉन लिविंग अगर आप एजेंट्स देखें तो उसमें विंड होता है जिसको हम एनिमोफिली भी बोलते हैं और वाटर एक सोर्स रहता है जिसको हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। अभी हम बायोटिक या लिविंग पॉलिनेटर्स के बारे में बात करें तो पॉलिनेटर्स में इंसेक्ट होता है, बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो नेचर में हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक सेल्फ बैलेंस बना रहता है। जैसे आप देखेंगे रात में चमगादड़ रहते हैं, जो फ्लावर्स रात को ब्लूम करते हैं उनके लिए चमगादड़ अपना हेल्प करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन रात को करवा सकें। वैसे ही बटरफ्लाई है, बर्ड्स हैं, आप देखेंगे पिक्टोरियल व्यू में आपको समझ में आएगा। वाटर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, विंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। तो जो लिविंग बींग्स में अगर हम एक ऑल इन ऑल जनरल कोई भी एनिमल की कैटेगरी में बात करें तो पॉलिनेशन को हम लोग जूओफिली बोलते हैं। वैसे भी एंटोमोफिली बोलते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स का भी नाम है,
एंड बैट्स का भी नाम है। तो ये नाम अगर आप नहीं भी उतना ध्यान रखें, बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि एनिमल्स की कैटेगरी में जब हम लोग पॉलिनेशन करते हैं तो उसको जूओफिली भी बोलते हैं, वाटर की कैटेगरी के लिए हाइड्रोफिली, विंड की कैटेगरी के लिए एनिमोफिली। तो ये सेशन डेफिनेटली बड़ा था, बट अगर आपको इस सेशन में कुछ भी डाउट आता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बट आई होप मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर पाया होऊंगा इस वीडियो से, एंड डेफिनेटली आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि मोड ऑफ पॉलिनेशन कितने तरीके के होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।